राधे राधे मित्रों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक चैनल कर्मा कुटीर। यहाँ आपका स्वागत है। यहाँ हम लाते हैं सनातन धर्म, त्योहार, व्रत कथाओं और संस्कृति से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी सरल भाषा में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। हरियाली तीज, जिसे हरतालिका तीज भी कहा जाता है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपने अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। यह पर्व माता पार्वती के उस कठोर तप को स्मरण कराता है जब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इस व्रत का उद्देश्य है भक्ति, आत्मसम्मान, सौंदर्य, श्रद्धा और वैवाहिक प्रेम का सम्मान करना। इस दिन महिलाएं हरे वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी रचाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और शिव पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। विधि इस प्रकार है: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ हरे रंग के वस्त्र पहने, पूजा स्थल पर मिट्टी या धातु की प्रतिमा से शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर मूर्तियां रखें। फिर गंगा जल, अक्षत, चंदन, फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। फिर माता पार्वती और भगवान शिव को सिंदूर, लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, इत्र और मिठाई अर्पित करें। पूजा करते समय सिर्फ पार्वती का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय या ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। मैं आज अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु हरतालिका तीज व्रत का संकल्प करती हूँ, इस प्रकार। इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा श्रवण करें। कथा अनुसार माता पार्वती ने अपने पिता द्वारा भगवान विष्णु से विवाह तय करने के बाद अपनी सखी के साथ जंगल में चली गईं और वहीं घोर तपस्या करते हुए भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह तृतीया तिथि का ही दिन था और जब भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया, इसीलिए यह दिन माता गौरी और शिव के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। कथा सुनने के पश्चात आरती करें। तत्पश्चात दिन भर व्रत रखें। कुछ महिलाएं निर्जल व्रत करती हैं जबकि कुछ फलाहार लेकर व्रत करती हैं। रात्रि में माता पार्वती और शिव का स्मरण करते हुए जागरण करें। पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है, अतः सभी पूजन सामग्रियां संपूर्ण होनी चाहिए। घर की अन्य महिलाएं भी व्रती को वस्त्र, मेहंदी, मिठाई आदि श्रृंगारा स्वरूप देती हैं। व्रत पारण विधि: अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि को सूर्योदय के बाद स्नान करके शिव पार्वती की पुनः पूजा करें। व्रत के समापन का संकल्प लें और फलाहार या अन्य जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और ब्राह्मणों को अर्पण करने के बाद स्वयं ग्रहण करें। व्रत के पारण के लिए हल्का भोजन रखें, जैसे खीर, फल, सूखा मेवा, साबूदाना खिचड़ी। सादा उपवास वाला भोजन उचित माना जाता है। तीखा, तला हुआ, प्याज, लहसुन वाला या मांसाहार वर्जित है। व्रत के पश्चात वृद्धों और पति का आशीर्वाद लेना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। हरियाली तीज सिर्फ व्रत नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें महिलाएं लोकगीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और पारंपरिक संगीत व नृत्य के माध्यम से जीवन में उत्साह और आनंद भरती हैं। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती के चरणों में प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को प्रेम, सौभाग्य और सुख में बना दें। शिव और माता पार्वती से यह आशीर्वाद लें। तो यह थी हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी।
व्रत कथा, विधि, पारण और उससे जुड़ी मान्यताएं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करें ताकि अगली धार्मिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय माता गौरी, जय शिव शंकर।